जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार में। एक बहुत ही कठिन विषय जो आपके दिमाग में हमेशा चलता रहता है कि सिलेबस कैसे कवर किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि अभी पुलिस का पेपर है, कम से कम हमारे पास 60-70 दिन बचे हैं। पटवार का एग्जाम है, 30 दिन बचे हैं। आखिर उस सिलेबस को कैसे कवर किया जाए? क्या आपके कमजोर विषय है, क्या उनको हम ताकत बना सकते हैं अपनी? बिल्कुल बनाया जा सकता है। कैसे बना सकते हैं वो भी बताऊंगा। और जो आपकी डिमांड थी कि सर हमें कॉम्बो बैच चाहिए राजस्थान पुलिस और चतुर्थ कर्मचारी का, ताकि हम कम फीस के अंदर जो कुछ विद्यार्थी हैं जिनके पास नहीं है, मैं मोबाइल को रिचार्ज तो करवा ले, अभी महंगो मोबाइल भी रख ले, लेकिन पढ़ पाता नहीं है तो कोई बात को नहीं, उनके लिए भी जो है स्पेशल बेस जो है वो शुरू कर दिया गया है। आप यहां देखेंगे सिलेक्शन बेस तैयारी कर लो ऐप पर। अभी आपको मैं बात करूं, मेरे पास में जैसे एक इतिहास है, ये भारत का इतिहास है, मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, इसको मैंने पढ़ा और ऐसे में पढ़ता गया पढ़ता गया पढ़ता गया। अब मुझे इसका कुछ रिजल्ट नहीं निकल रहा है, मैं क्या करूं? ये देखो लाइन टू लाइन लिखता गया सर, अब मुझे तो ये बहुत हार्ड लग रहा है सर, मैं इसका रिवीजन कैसे करूंगा? देखो इतने पेज हो गए। फिर मैंने एक तरीका बनाया कि अगर इसका रिवीजन करना है तो क्या ऐसे एक पेज में किया जा सकता है? हाँ, किया जा सकता है। मैंने यूट्यूब पर भी पढ़ाया, ऐप पर भी पढ़ाया। लिखा कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम लोहा से चाकू व ढाल बना, उसकी सारी बातें मैंने शॉर्ट में लिख दी। यानी पूरा दिल्ली सल्तनत का जो गुलाम वंश है वो मैंने पूरा कर दिया। अब एक विद्यार्थी की मैं तैयारी करता हूं, मेरे पास एक ये किताब पड़ी है, ये भारतीय इतिहास की किताब है। अब इतनी मोटी किताब है, तो देख रहे होगे, एक बार जोर से देखो, ये अच्छे लेखक है उनकी किताब है। ठीक ऐसे ही मेरे पास में कर्नल जेम्स टोड की ये किताब इतनी बड़ी है। क्या मैंने कभी आपको ये किताब पढ़ने को कहा? क्या मैंने राजस्थान की जीके की बड़ी बड़ी किताबें हैं? कभी नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? क्योंकि ये आपका विषय नहीं है। आपको परीक्षा उपयोगी पढ़ना है, ज्ञान उपयोगी नहीं पढ़ना। अब आप कहोगे कि सर मेरे पास में एनसीईआरटी की कुछ बुक्स है, जैसे मैं पढ़ता रहता हूं जिनको, जैसे ये एक किताब हो गई, ये एक किताब हो गई, ठीक है, या हम इसकी बात करते हैं, या फिर हम भारतीय इतिहास की इसकी बात कर रहे हैं, या हम सामाजिक विज्ञान की ये किताब है, या हमारे अतीत का भाग जो सामाजिक विज्ञान की ये वाली किताब है, या और भी बहुत सारी किताबें। अब क्या मैं कैसे कवर करूं? हमारे पास किताबें बहुत ही, समय कम है। आपको आपके शॉर्ट नोट्स बनाने का तरीका आना चाहिए। जैसे मेरा ये शॉर्ट नोट्स है, कोई मुझे कहे सर कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बताओ, मैं कहूंगा गुलाम लोहा से चाकू व ढाल बना। कोई कहे अकबर के बारे में बताओ, मैं कहूंगा 2 बार आया था, 2 बार आया था। अभी आपके सामने मैं शर्त रख दूं कि हमें निश्चित सफलता चाहिए और सिलेक्शन लेकर, सर 18 लाख से ज्यादा फार्म हो गए और ये चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी अंतिम मोक्ष धाम बन चुका है और सभी इसी में लगे हुए हैं। और यहां पर हमारे पास में ये सिलेबस है। सबसे पहले आपको, किधर गया रे, सबसे पहले आपको एक काम करना है, दीवार पर सिलेबस को चिपकाना है। दीवार पर सिलेबस, ठीक है। अब इस सिलेबस चिपका दिया। अब यहां लिखा है सामान्य हिंदी। अब यहां 20 प्रश्नों की संख्या है। 9 से 12 वाली एक किताब आती है नवीन व्याकरण, हो सकता है कि वो भी बड़ी हो, क्योंकि सब इंस्पेक्टर की तैयारी करने वाला भी उसे ही पढ़ रहा है। तो सर मैं क्या करा, थाने 10वीं तक की हिंदी की किताब ही पढ़नी है पहला। अंग्रेजी, अंग्रेजी आपको नहीं आती है, आप क्या कीजिए, अखबार लगा लीजिए घर पर। सर इतना समय कहां है, 6 महीने पड़े हैं। अखबार सिलेक्शन लेना है तो भैया सब कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। अंग्रेजी आपको नहीं आ रही है तो आप क्या कीजिए, यूट्यूब पर हॉलीवुड मूवीज भी पड़ी है, आप उनको देखिए जो डब्ड है, जिसके अंदर इंग्लिश और हिंदी दोनों बोली जा रही है। कुछ शब्द आप वहां से सीखोगे, आसानी से सीखने वाली चीज। या कुछ यूट्यूब पर ऐसे वीडियोज आपको मिल जाएंगे जहां पर आपको जो है अरे शब्दावली जो है आपको याद करवाई जा सकती है, और जब वो याद हो जाएगी तो आप उन चीजों का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आपको कहीं नहीं मिले तो मैं आपको बता रहा हूं, आंसू जी के ट्रिक के प्ले लिस्ट में जाना, किशोर सर के वीडियो है इंग्लिश के, एक बार देख देना, आप जिंदगी में इंग्लिश फराटेदार बोलने लग जाओगे। लेकिन काम तो देखो थाना करना पड़ेगा, प्ले लिस्ट में जाना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। अब हमारे पास यहां सिलेबस उन्होंने दे दिया कि 70 नंबर का है, लेकिन देखो उसने कितना अच्छा डिफाइन करके दिया आप लोगों को कि भारतीय संविधान 5 नंबर, राजस्थान राज्य में राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था 5 नंबर, समसामयिक घटनाएं भारत की 5, राजस्थान की 5, बेसिक कंप्यूटर भी 5, सामान्य विज्ञान भी
5। इस प्रकार से उन्होंने डाला। राजस्थान को भूगोल 20 नंबर को, इतिहास कला संस्कृति भी था 20 नंबर की, यानी ये 40 नंबर का मैटर यहां पर उन्होंने डाल दिया। अब क्या मैं इसकी तैयारी कैसे करूं? क्या मैं एक बड़ी किताब पढ़ लूं? नहीं, आपको सबसे पहले, जैसे मान लीजिए अभी कोई कहेंगे सर आपने बड़ी बुक नहीं पढ़ने को कहा। मैंने कहा कि हमारी जो कांस्टेबल की सिंघम बुक थी ये बहुत बड़ी है। मैंने टाइम क्या दिया? 1 महीना। आप केवल और केवल उसका रिवीजन कर दीजिए। यूट्यूब पर मैं था न करवा शो, करवाने का शॉर्ट तरीका हो सकता है। कैसे हो सकता है आइए बताऊं। एक तो ये मैंने तरीका बताया अभी, जैसे हम कई बार एकीकरण है 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1, एकीकरण की तारीख याद आ गई। मार्च, अप्रैल, मार्च, मई, जनवरी, नवंबर, 48, 48, 48, 49, 49, 50, 56। ये हमारा शॉर्ट के अंदर हम उसको याद कर लेते हैं। आगे वाले जैसे नाम याद करने थे, मैंने लिखा एमपी से वह बस राजस्थान आई। ये नाम याद हो गए। मत्स्य संघ, पूर्वी राजस्थान, संयुक्त राजस्थान, ऐसे। पहले चरण में ए बी सी डी, दूसरे में बाबू, झाड़ू, कीको, परसाटो, फिर उदयपुर, जे 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 बी, फिर 1+4, फिर सिरोही। एमपी से वह बस राजस्थान आई, ब्याह करनो है अपन। सुनील टप्पा को ब्याह करनो है, सिरोंज के सागे। और बराती आया है अजमेर मेरवाड़ा सु, दुल्हन ने देखवा तानी आबू देलवाड़ा सु। ये लो एकीकरण पूरा। कोई भी सब्जेक्ट, अब कल्चर याद करनी है, बहुत हार्ड है। अच्छा, कल्चर याद करनी है। मैंने लिखा घूमर, घूमर में अक्सर 3, घूमर नृत्य के प्रकार 3। मैंने एक चित्र बनाया, ये महिला नृत्य कर रही है, इसके 8 कहरवे की चाल सुवाई है। मुझे खुद से बात करनी है। अब मैं इन्हीं चीजों को अगर पूरा लिखूंगा तो मेरा सिलेबस कभी पूरा होगा ही नहीं। अब कमजोर विषय है, मान लीजिए मेरा जो एक विषय है, मेरा जीके ही कमजोर है, मैं कैसे याद करूं? अभी YouTube पर मैंने कल वीडियो डाला था, हमारे ऑफलाइन क्लास का वीडियो था। अभी आपको मैं 5-7 वीडियो ऑफलाइन के ऐसे दूंगा जहां विद्यार्थियों को बिना पेन चलाए, बिना कॉपी में लिखाए, कुछ भी पूछो सब याद करवाऊंगा। और ऐसे बहुत सारे वीडियो मैं पहले डाल भी चुका हूं। जब राजस्थान पुलिस का एक विजय बैच का वीडियो था जिसमें बच्चों को सिखाया गया, सेम वही चीज अभी वापस करने जा रहा हूं, ताकि उससे क्या है कि आपको पता चलेगा कि याद हो सकता है। आप लोग आज वर्तमान में कोई भी बॉलीवुड एक्टर है उनका नाम ले सकते हो, फिल्मों का नाम याद कर सकते हो, आईपीएल के खिलाड़ियों का नाम याद कर सकते हो, ये भी याद कर सकते हो। थानथार पापा को नाम याद है, दादा को नाम याद है, पर दादा गया परदादा को नाम याद को नहीं। लोगों ने पूछा नहीं, हमने बताया नहीं। प्रत्येक विद्यार्थी को मैंने कहा आप अपने जिले के जो है बारे में जानकारी रखें। नहीं है बाजारों को जिला दर्शन लो, खुद पर पैसा खर्च करो। हम कहां पैसा खर्च करें? आप जूते अच्छे ला रहे हो, कपड़े अच्छे ला रहे हो, ठीक है, अच्छा खाना खा रहे हो। ऐसे ही आपको ज्यादा नहीं, अपने जीवन में खुद के ऊपर, पढ़ाई के लिए, नौकरी के लिए, कोई विद्यार्थी घर बैठकर अगर 2000 रुपए खुद पर खर्च कर देता है ना, तो इस 2000 को वो 2 करोड़ में बदल सकता है। ये उसमें योग्यता होनी चाहिए। क्योंकि मेरा ये मानना है कि आपके पास जो दिन में फोन आते हैं, अब मैं हूं, जैसे मेरे पास 5 फोन आए, सुभाष जी चारण सर का आ गया, विजयपाल जी का फोन आ गया, या मेरे दोस्त सुभाष कटेवा का फोन आ गया। उन्होंने फोन करके क्या कहा, भाई यार एक जमीन देखी, जमीन ले लिया। सुभाष जी ने फोन किया, एक न्यू बेस स्टार्ट कर लिया, या एक नई किताब और देख लिया। यानी हमने हमारा काम जो है वही करना। अगर यही चीज अगर मैं पुलिस की नौकरी में होता तो मेरे पास किसका फोन आता, भाई यार मेरी जगह ड्यूटी कर गई, भाई आज ड्यूटी बटर लाग गई। यानी मैं इस फील्ड से बाहर आ ही नहीं पाता। आपके पास भी वही क्राइटेरिया है कि आपके पास जैसे फोन आते हैं वैसे ही आप हो। अगर आपका दोस्त फोन करता है, भाई एटीएम चोरी कर लिया, भाई डाकू डाल दिया, अगर 5 दोस्त आपको इस प्रकार से फोन कर रहे हैं तो छठे चोर आप हो। एक फोन करके बोलता है आज अपने दादू जी की भक्ति करेंगे, एक कहता है जाम्बो जी की भक्ति करेंगे, आप छठे संत बन जाओगे, क्योंकि वो आपको संतों की बात कह रहे हैं। ठीक है, वो आपको विष्णु का नाम जप करने की बात कह रहे हैं। ऐसे ही अगर कोई आपको फोन करता है कि भाई पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, वो पढ़ रहे हैं तो आप पढ़ रहे हो। और अगर एक व्यक्ति वहां बीच में आया, यार इतनी भीड़ है नौकरी नहीं लगेंगे, फिर एक बीच में एक और मिला, नहीं यार नौकरी नहीं लगेंगे, आप भी टूट जाओगे।
जैसे आपके मोबाइल के 5 फोन जो दिन में सबसे ज्यादा आते हैं, वैसे ही आप हैं और वैसे ही रहोगे, बदल नहीं सकते। अगर आपको उनसे कोई फायदा नहीं हो रहा है तो आज ही तुरंत ब्लॉक मार दें। मैं आपको गारंटी से कह रहा हूं, अच्छे व्यक्तियों से बात करो, पॉजिटिव व्यक्तियों से बात करो। एक व्यक्ति जिसे अमीर बनना है, अब आपको करोड़पति बनना है, एक मजदूर आदमी है, उसके पास एक मजदूर का फोन है, हजार काम करने चला, हजार काम करने चला, तो वो अपने उस जीवन में मजदूरी को ही आगे बढ़ा पाएगा। अगर उसका एक दोस्त पैसे वाला होता तो वो उसे कहता, यार तू मजदूरी कर रहा है, इतनी मेहनत कर रहा है, अगर तू इस पत्थर को इस पत्थर के साथ जोड़कर मकान बना रहा है, अगर तू इससे कोई मूर्ति बनाता तो तू इतने रुपए कमा लेता, तू अगर इस प्रकार का कोई डैम बनाता तो तुझे ऐसा पैसा मिल जाता, तू इस प्रकार की अगर कोई बड़ी इमारत का टेंडर ले ले तो तुझे पैसा मिल जाता। वह मजदूर भी आगे जाकर बन सकता है। लेकिन एक मिस्त्री मजदूर ने कौन सिखा रहे हो, वो तो आपके पराती बटली उठा रहे हो नहीं, क्योंकि उसके साथ वैसे ही लोग हैं। आपके पास भी कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको कहते हैं आईपीएल देखोगे, फिल्म देखोगे, सीटी बजाओगे, कॉलेज गा के गेड़ी मार गायोगे, नेताजी की जय कर गायोगे, सेल्फी झूठी खींच ले आओगे, एक सामने बोतल पी रहे हो के, बीड़ी सिगरेट जर्दो लगायो के, ऐसे लोग। अब आपको उनको रिमूव करना है। जैसे आपके 5 दोस्त वैसा ही आपका जीवन चलेगा जिंदगी भर। आज अगर मैं खुद का उदाहरण दूं, अगर मैं नौकरी करता रहता तो मुझे फिर वो नौकरी ही दिखती। मुझे ऐसे लोग मिले जिन्होंने कहा कि इस नौकरी से भी आगे तू जा सकता है। उसी दिन 10-11 साल पहले नौकरी लगना और उसको उसी दिन से साइड में रख देना और दूसरे रास्ते को अपना लेना, आगे बढ़ता चला गया। एक व्यक्ति आप जानते हैं उमेदाराम बेनीवाल जी, जो दिल्ली के अंदर पुलिस कांस्टेबल, वहां से वो आकर आज कैबिनेट, आज जो है एमपी बन जाते हैं। वो क्यों बन गए भैया? क्योंकि उनको अपने गांव में ऐसे लोग मिले कि यार तू कर सकता है, राजनीति कर, जा, तेरे विचार अच्छे हैं, तेरे पास पैसा है, तू कार्य कर सकता है, नेतृत्व की क्षमता है, और वो आज बन गए। क्यों नहीं बन सकता? एक व्यक्ति जो जेल में चला गया, उसे वहां कोई लोग मिले और कहा कि यार तेरे में तो योग्यता तो है नेतृत्व की, तो लोगों को अपनी ओर खींच सकता है, कर सकता है। आपके साथ बैठा हुआ व्यक्ति कहता है कि 4th ग्रेड लगेगा, आप लगोगे। 5 ही दोस्त रखने, सुबह उठे इतिहास का प्रश्न, कला संस्कृति का प्रश्न, भूगोल को प्रश्न, अपने आप बोलो, चीजें याद हो जाएगी। जितना बोलोगे उतनी याद हो जाएगी। अब अगर मैथ की बारी है, मैथ आपको ऐसे है कि रट्टा तो तुम मार नहीं सकते उसको, तो उसको क्या करो, आप प्रैक्टिस के लिए बार बार लिख कर देखो। नहीं हो रही, यूट्यूब पर जो अच्छा टीचर लगे, भारत में मैथ का बरेड़ा टीचर पड़े है, मैं तो मारा नहीं बढ़िया बताऊंगा, थे थारा घर ने बढ़िया बताओ, मैं मारा घर ने बढ़िया बताऊंगा। तो उसी प्रकार आप किसी भी व्यक्ति को सुनोगे, किसी भी व्यक्ति से बातें करोगे, आप अपने आप वैसे हो जाओगे। लेकिन ये तभी संभव है कि आज आप मेरा मोटिवेशन सुनकर आप मेरी बातों में मत आना। मैं आपको कह रहा हूं, इस देश के अंदर बड़े बड़े जो मोटिवेशनल स्पीकर थे, चाहे वो विवेक बिंद्रा हो, चाहे संदीप माहेश्वरी हो, जब उनके ऊपर थोड़ा सा आपस में लड़ाइयां हुई, थोड़ा सा वो डिमोटिवेट हुए, तो वो खुद को उभार नहीं पाए। उनका जो है बिजनेस वगैरह जो चलता था वो एकदम से खराब हो गया। क्यों? कि खुद कभी वो उस सिचुएशन में नहीं गए। आज मन कोई कह दे कि यार सर, आप हमको जब सिपाही थे तब एक चीज सिखाई गई थी, कैसा भी वक्त आ जाए आपको पीछे नहीं हटना है। और यही कारण होता है कि कई बार एक विद्यार्थी नकारात्मक बोल देता है तो भी खुश, पॉजिटिव बोल देता है तो भी खुश। क्यों? ये एक हवा है, ये अभी मेरी तरफ हो सकती है, कल किसी और की तरफ हो सकती है। कुछ ऐसे हैं 20 लाख में से सारे नौकरी नहीं लगते हैं, तो उनका काम तो कहना ही है, दुनिया कहती रहेगी सिलेक्शन 53,749, 9,716 का ही होगा। बहुत सारे आज भी आवेदन करने से रह गए साहब, ओटीपी नहीं आ रहा है। पहले कहां थे भाई? क्या सोचा कि लास्ट में भरेंगे तो लास्ट में पहले नंबर आ जाएगा? नहीं, गलत सोच। आपको काम करना है, जो हमारे नसीब में है वही हमें मिलेगा, आवश्यकता नहीं है। अगर ऐसा होता तो अकबर राजा नहीं होता, बीरबल राजा होता। ठीक है, तो ये ध्यान रखो, जो लिखा है वही मिलने वाला है। अब सिलेबस आपके सामने मैंने बता दिया। इसको कवर करने का जो तरीका है, बेस्ट तरीका एक ही है कि आप जो है सिलेबस को रखो, पहले टॉपिक पढ़ो या कोई भी किताब जो अच्छी लगे उसको एक बार पढ़ लो। पढ़ने के बाद में एक शॉर्ट नोट्स बना लो, जब पेपर आता है तब उस शॉर्ट नोट्स को पढ़ना है, उससे जुड़ी हुई बातें आपकी घूमनी चाहिए। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पूरा बता सकता हूं, लेकिन मेरे पास एक लाइन है, सभी चीजों की एक लाइन है, और उसी के कारण जो है आज राजस्थान में भारतीय इतिहास में एक लोग पढ़ा रही हूं, राजस्थान हिस्ट्री में एक लोग पढ़ा रही हूं, कला संस्कृति भी मैं ही पढ़ा रही हूँ, वर्ल्ड ज्योग्राफी भी पढ़ा रही हूँ, करंट अफेयर भी पढ़ा रही हूँ, राजस्थान को भूगोल भी पढ़ा रही हूँ, हिंदी की क्लास भी ले रही हूँ, 7 सब्जेक्ट। मैं परफेक्ट नहीं हूं सभी में,
कभी कभी पॉलिटी के भी एक दो टॉपिक आते हैं, परफेक्ट नहीं हूं पर कोशिश कर रहा हूं कि मुझे सीखने हैं और एक दिन बताना है कि अकेला आदमी 5-7 सब्जेक्ट पढ़ा सकता है अगर वो चाहे तो। उसके लिए मुझे मेहनत करनी पड़ रही है, तो थे क्यों कौन करो भाई, थारा क्यों हो रहे हो? मैं रात में 3 बजे तक जागू थे, आराम सो रहे हो। अब मैं सोचा आसू सर कौन सा सिलेबस कवर कर रहे होंगे, मॉडल पेपर निकालने राजस्थान पुलिस के, चतुश्रेणी कर्मचारी के मॉडल पेपर निकालने हैं, उसके बाद में उनके 1.0 वाली टेस्ट सीरीज है, फिर 2.0 फुल सिलेबस पर निकालनी है। प्रत्येक विद्यार्थी को इतनी प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए कि जीवन में अपने बच्चे को कभी किसी दूसरे का उदाहरण ना देना पड़े, सिलेबस अपने आप कवर हो जाएगा। आज एक ऑफलाइन में बच्चा, उसके पापा बोलते हैं इसका मन नहीं लग रहा, मगर बिल्कुल नहीं लग रहा साहब, आप कमा रहे हो ना तब नहीं लग रहा। भट्टे पर भेज के देखो, मजदूरी एक दिन करके आएगा, अगले दिन मन लग जाएगा। ललडिया सरवार देखो, मन लग जाएगा। जयपुर में कहीं भेजो, कोई 15,000 रुपए का काम नहीं देगा, बेरोजगारी इस स्तर पर आ रखी है, मन अपने आप लग जाएगा। झूठी डिग्रियों के बहाने लोगों को यह मत कहो कि हम शिक्षित हो चुके हैं, काम करो खुद और करके दिखाओ। किसी के ऊपर बोलना आसान है, आज राहुल गांधी जी को कोई पप्पू बोल देता है, उन्होंने एक बात कही, बौद्ध ने क्या कहा था, गौतम बुद्ध ने, जिसको हम स्वीकार ही नहीं करते वो हमें लगती नहीं है, तो स्वीकार ही मत करो। अगर आपको नुकसान हो रहा है तो उन चीजों को छोड़ दो। मुझे लगा कि मुझे ट्विटर जो है वहां पर कोई विद्यार्थी नहीं है, वहां पर कुछ ऐसे लोग भी है जो एक दूसरे को ट्रोल करते हैं, मैंने उस ट्विटर को डिलीट कर दिया। फिर मैंने लगा कि यहाँ पर कुछ यूट्यूब पर विद्यार्थियों ने कहा कि आपने साथ नहीं दिया, उन्होंने ट्रोल किया, मैं थोड़े दिन चुप रह गया। आज पढ़ने वाले विद्यार्थी वापस साथ आ गए। क्यों? कुछ लोग जो है वो हो सकते हैं कि आपको नहीं समझ पाए, पर कुछ लोग आपको बहुत समझते हैं और जिन्हें जरूरत है उनके आप हेल्प करो। सिलेबस कमजोर विषय बार बार लिखो, एक अध्यापक से पढ़ लिया, दूसरे अध्यापक से पढ़ो, तीसरा सूत्र लगाकर देखो, उसको किसी और को सिखाओ, आप एज ए टीचर बन जाओ। कैमरे से बात करो, राजस्थान में क्षेत्रफल तो है, राणा सांगा की सेना आ गई है, वो युद्ध हो रही है, अपने आप चीजें याद हो जाएगी। क्योंकि कैमरा जब आपको वापस दिखेगा तो आपको डर लगेगा कि देख मैं मूर्ख व्यक्ति। एक व्यक्ति वो जिसने कोर्स खरीद लिया, ठीक है, और उसके बाद वो फेल हुआ, और एक व्यक्ति वो जिसने कोर्स नहीं खरीदा, फार्म भरा और वो भी फेल हो गया, दोनों फेल हो गए। अब वो कहेगा देख तो 500 रुपया लगा भी फेल हो गया, और मैं देख 500 रुपया तो बचा लियो। बुद्धिमान बने। अगर पेड़ लगाया है तो पानी दीजिए, फल मिलेगा। कोर्स खरीदा है तो उसे पढ़िए, रिवीजन कीजिए, चाहे उसमें 10 लाइनें लिखा दी गई, वो भी सोने के बराबर है। जितना आपने याद कर लिया वो आपका है, और जो आपको याद नहीं है वो आपका नहीं है। कभी भी ये मत सोचे कि ये छूट गया, ये छूट गया, ये छूट गया। जीवन में बहुत कुछ छूट जाता है। एक पूरा पेपर कोई भी विद्यार्थी नहीं करके आता, पूरा सिलेबस किसी विद्यार्थी को याद नहीं होता, सारी चीजें हमारी कभी भी पूरी नहीं होती, कुछ चीजें छूट जाएगी। जो है उसमें खुश रहना सीखे, आप जरूर कामयाब होंगे। और जो आप लोगों के लिए मैंने कहा कि कंबाइन बैच जो शुरू किया गया था वो मैंने आपको बता दिया है, तैयारी कर लो। ऑफलाइन के लिए आप जयपुर आ सकते हैं, दोनों चीजें मैंने आपको बता दी। आपको अच्छा लगे वैसा आप जो है कर सकते हैं, ये तैयारी कर लो, ऐप पर है। शॉर्ट नोट्स खुद को बनाने पड़ेंगे। अब कई बार मैं नोट्स बनाता हूं, कई स्टूडेंट कहते हैं सर ये थारा नोट्स है, तो ये तो मेरे ही रहेंगे ना, जो मैंने तरीका बताया, मैंने फैक्ट बताया। आप अपना फैक्ट बताकर मुझे भेजे व्हाट्सएप पर, आप मुझे वीडियो भेजिए अपना कि सर मैंने ये याद कर लिया। मैं लगाऊंगा, दुनिया को दिखाऊंगा। यार 5 मिनट तक कोई लड़का अगर लगातार बोल रहा है तो इसका मतलब उसे कुछ याद है, ठीक है, तो करके दिखाइएगा। अच्छा करोगे अच्छे दोस्त मिलेंगे, बुरा करोगे बुरे दोस्त मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।